हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं आज लेकर के आया हूँ MHHP 021 एक प्रोजेक्ट जो कि MBA के थर्ड सेमेस्टर में MBA HCHM के का एक सब्जेक्ट है जो कि थर्ड सेमेस्टर में सभी को कंप्लीट करना है। किस तरीके से करना है, क्या करना है, किस तरीके से बनाना है, इसमें गाइड किसको ले सकते हैं, इसको सबमिट कैसे कराना है, साइनॉप्सिस के टॉपिक क्या क्या ले सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट लगभग इग्नू के सभी कोर्सेज के अंदर थर्ड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में लगभग सभी कोर्सेज में दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम जैसे एग्जाम देते हैं वैसे ही इसके लिए हमें प्रिपेयर करना होता है, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। इसके लिए हमें फिजिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड वाइवा जरूर होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है मेरे पास, ये ईमेल के थ्रू मिला है। ईमेल के अंदर ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इसके बारे में बताया गया है। इसको आप हैंडबुक भी कह सकते हैं, जो कि इग्नू ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपने से रिलेटेड जो भी एमबीए आप कर रहे हैं उसमें आपको कैसे वो प्रिपेयर करना है। तो जानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बाकी अदर कोर्सेज हैं उसमें हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट की हैंडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल में ई ज्ञान कोर्स नाम से आप कीवर्ड डालेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिखाए गए हैं और कुछ कम्युनिटीज दिखाई गई हैं। उस कम्युनिटीज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल चाहिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो रिडायरेक्ट करेगा, यानी कि जो नेक्स्ट पेज आएगा उसके ऊपर आपको कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स करने वाले हैं वो मैनेजमेंट में को सिलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, जो भी कम्युनिटी आपकी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट स्टडीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे मैनेजमेंट में लेवल हमें चूज करना है। लेवल चूज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दो जो आपके बैचलर डिग्री कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ डिप्लोमा होते हैं, कुछ मास्टर्स कोर्स होते हैं। आप कौन सा डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि एमबीए है तो मास्टर डिग्री हम चूज कर लेंगे। मास्टर डिग्री को चूज करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। उस पेज के अंदर आपको सब कम्युनिटीज दिखाई देंगी। आपको करंट वाली चूज करनी है। करंट जो कि अभी फिलहाल जो अपडेट हो रही है वो। जब आप सब कम्युनिटीज के ऊपर आएंगे तो सब कम्युनिटीज के अंदर यानी कि जो एमबीए जो मैनेजमेंट जो है कम्युनिटी उसके अंदर एमबीए है, और एमबीए भी डिफरेंट डिफरेंट आपके फील्ड की है, तो उसमें से आपको अपने वाली चूज कर लेनी है जो भी आप कर रहे हैं। तो देखिएगा, सेमेस्टर आपका सेमेस्टर थर्ड में आता है तो थर्ड में, फोर्थ में अगर प्रोजेक्ट है तो फोर्थ में, जो भी आपका सेमेस्टर है उसके जो आपने फी सबमिट की है यानी कि री रजिस्ट्रेशन जो किया है उसके आधार पर आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट हमारा किस सेमेस्टर में है। तो जैसे ही हम थर्ड पे क्लिक करते हैं, थर्ड के अंदर देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है कि MMPP 001 प्रोजेक्ट के लिए आपको हैंडबुक यहाँ पे दिखाई गई है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो भी हैंडबुक है, गाइडलाइंस हैं, वो यहाँ से व्यू या डाउनलोड करके हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये तरीका था कि आप अपने से रिलेटेड कोर्स के लिए कैसे हैंडबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब स्पेसिफाई कर दूं कि हम अभी जो बात करेंगे वो करेंगे हमारे एमबीए कोर्स के लिए। तो एमबीए कोर्स के लिए जो कि हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला है, उसके लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से करेंगे, क्या डेट रहती है, कहाँ सबमिट करेंगे, कितनी फीस है, कौन गाइड बनेगा, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस वीडियो का ले लूंगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपको लिखा है साइनॉप्सिस सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले साइनॉप्सिस को समझते हैं कि क्या है। साइनॉप्सिस एक ऐसा प्रोजेक्ट का प्रपोजल है जिसमें हम यूनिवर्सिटी को ये कहते हैं कि हम इस टॉपिक पे जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस फील्ड में हम स्टडी करेंगे,
ये मेथड उसमें लगाएंगे, इसके अंडर में हम करेंगे, इनकी गाइडलाइंस के थ्रू करेंगे। तो ये साइनॉप्सिस होती है। साइनॉप्सिस मानिए एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। हम किसको बता रहे हैं? यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी उसको अप्रूव करके आपको देगी। अगर वो अप्रूव करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तो आपको रिजेक्ट करके दोबारा से रीसबमिशन के लिए ऑप्शन देगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सबमिट कहाँ करना है। तो ओडीएल ओडीएल ऑनलाइन के लिए अलग रहता है, ओडीएल अलग होता है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। अब रीजनल सेंटर जो भी आपका है, जो भी आपका आरसी मेंशन है आपके एंटिटी कार्ड पे, उसको आप क्या करेंगे, यहां पर मेंशन करेंगे। मान लीजिए दिल्ली 3 है, दिल्ली 4 है, दिल्ली 1 है, वो आप इसमें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर द एड्रेस लिखता है कि रीजनल सेंटर के जो भी एड्रेसेस हैं वो आप अपने हैंडबुक में चेक कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के ऊपर जाकर के देखेंगे तो आपको वहां पे एड्रेसेस की लिस्ट भी दी गई है। वहां पे गूगल भी आप कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब प्रोजेक्ट सबमिट कहाँ करना है, दोनों बातें अलग अलग है। साइनॉप्सिस को सबमिट कहाँ करना है? साइनॉप्सिस को सबमिट करना था रीजनल सेंटर में, आरसी में। लेकिन उस आरसी जैसे ही वो साइनॉप्सिस अप्रूव कर देगी, आप प्रोजेक्ट कुछ बातें जानते हैं कि किस तरीके से जो हमें साइनॉप्सिस जो है वो सबमिट करनी है, उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें टॉपिक चूज करना है। बोलता है कि सिलेक्शन जो है, टॉपिक जो आप चूज करेंगे, स्टूडेंट्स जो भी सिलेक्ट करेंगे, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो 3 क्राइटेरिया इसने दिए। पहला है कंप्रीहेंसिव केस स्टडी, दूसरा है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, और तीसरा है फील्ड स्टडी। इनके अंदर से कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप मान लीजिए आप ऑपरेशन मैनेजमेंट में हैं, आप फाइनेंस मैनेजमेंट में हैं, आप एमबीए हैं, आप एमबीए इन एचआर हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चूज करेंगे। और जो ओएम वाले हैं वो ओएम से रिलेटेड चूज करेंगे। मार्केटिंग है, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का टॉपिक चूज करेंगे। इस तरीके से कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ गाइड, अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है सिलेक्शन ऑफ गाइड के बारे में। जैसे ही आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को चूज कर लेते हैं, जैसे ही आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को चूज कर लेते हैं, अब आपको क्या चूज करना होता है? एक ऐसी फैकल्टी, ऐसा पर्सन जिसके अंडर में रह करके, जिसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप ये प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे, यानी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो वो उस बंदे का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और किस किस तरीके से आप उसके वो एलिजिबल है या नहीं है वो जान सकते हैं। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, देखिए पहला पढ़ लीजिए। हेल्थ साइंस डिसिप्लिन में जो भी हेल्थ साइंस का हेडक्वार्टर्स है उसमें वर्क करता हुआ वो कोई भी फैकल्टी आप चूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि मेरा तो हेल्थ केयर, हेल्थ साइंस डिसिप्लिन डिसिप्लिन है। अब जो बाकी के बच गए उनके लिए क्या रहेगा? बाकी जो भी एमबीए के अलग अलग फील्ड हैं उनके अलग अलग हैंडबुक है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अगला है एमबीए किया हुआ होना चाहिए जिसका 10 प्लस में, जिसके साथ उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एमडी या डीएनबी होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिन में। डी जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद डेंटल, आयुष, नर्सिंग, अलाइड हेल्थ क्वालिफिकेशन विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि जो बीएमएस जो हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट उनका कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना चाहिए। अब ये नहीं है कि किसी डॉक्टर के अंडर में आप कर लेंगे। डॉक्टर अगर एमडी है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर आपका जो डेंटिस्ट है वो आपके मैनेजमेंट में का हिस्सा है, एडमिन है, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। Experts with postgraduate degree employed in a hospital and healthcare organization having at least 10 years of experience, out of which at least 5 years of experience in एडमिन एंड मैनेजरियल पोस्ट। तो इसका क्लियर ये मतलब निकलता है कि कोई भी आप बंदा चूज करें वो हॉस्पिटल से रिलेटेड होना चाहिए, हॉस्पिटल से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता हो। अब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? आपका
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकता है, क्वालिटी मैनेजर हो सकता है, आपका बाकी के जो चीफ एडमिन होते हैं वो हो सकते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर या ऑपरेशन मैनेजर हो सकते हैं, एमएसएमडी हो सकते हैं। तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट में गाइड बन सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात आती है कि जो गाइड है वो मैक्सिमम कितने बंदों को गाइड कर सकता है। तो इसने साफ साफ यहां लिखा है कि 5 से ज्यादा स्टूडेंट एक गाइड के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी गाइड को चूज करते हैं तो उसके अंदर में मान लीजिए आपका ग्रुप है और एमबीए कर रहे हैं, तो उसमें 5 से ज्यादा आप उस गाइड के नीचे काम नहीं कर सकते, उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। आगे है प्रिपरेशन ऑफ साइनोप्सिस। अब बनाना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हमारे से काफी 200-250 लोग जुड़े हुए हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक साइनोप्सिस का सैंपल भेजा है जिसके अंदर से आप उसकी हेल्प से अपनी साइनोप्सिस को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए टॉपिक आपको अपना यूनिक चूज करना होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, और एक बार अगर साइनोप्सिस रिजेक्ट हुई तो दूसरी बार आपको उतनी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो आगे है, इसके अंदर सैंपल दिया हुआ है, अगर आप इससे पढ़ के थोड़ा सा गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लें, या फिर आप ग्रुप में जो भी पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है वहां से देख लें। सबमिशन कैसे करना है, साइन ऑफ से सबमिट करनी है, उसके साथ कुछ एनेक्सेस हैं, वो एनेक्सेस आपको फिल अप करके साइन, गाइड के साइन के साथ और अपने साइन के साथ सबमिट कराना है, पहला। दूसरा है बायोडाटा ऑफ ए गाइड। जो भी आप जिस जैसे अभी इन्होंने 5 क्राइटेरिया बताए थे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमएसएमडी होना चाहिए, बीएमएस भी चलेगा। वो अगर कोई भी उनमें से कोई भी आप एक चूज करते हैं तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, बायोडाटा लेना पड़ेगा। किसका, गाइड का। अब बायोडाटा के अंदर आप रेज्यूमे बोल सकते हैं, सीवी बोल सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूव्ड कोई काउंसलर अगर लेते हैं तो उसके अंदर आपको रिज्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी साइनोप्सिस अब अप्रूव हो गई तो आप उसी एनरोलमेंट नंबर पे काम करेंगे, और अगर वो डिसअप्रूव हुई और आपका पूरा साल निकल गया, यानी कि जो गिवन टाइम है वो अगर आपका निकल गया, तो अब आपको शुरू से एनरोल कराना पड़ेगा। उस एनरोलमेंट पे आप दोबारा से साइनोप्सिस सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, साइनोप्सिस सबमिट करना जरूरी है। प्रोजेक्ट पार्ट बहुत जरूरी है, जितना आपका जरूरी कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पार्ट क्लियर होना जरूरी है, वैसे ही इसका आपके स्टडी के लिए, यानी कि जो आपकी एमबीए डिग्री है उसके कंप्लीशन के लिए बेहद जरूरी है। बायोडाटा है, उसमें क्या क्या होना चाहिए आपके गाइड के बायोडाटा में, सीवी में क्या क्या होना चाहिए। नेम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, फुल एड्रेस होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी जहां पे भी वो काम कर रहा है वहां का, और जहां पे वो रहता है रेजिडेंस वहां का एड्रेस होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में लिखी होनी चाहिए, उसकी डिग्री क्या है, नेम क्या है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, कहाँ से उसने कौन सी डिग्री की है, वो कितने मार्क्स उसके आए, परसेंटेज कितनी रही, वो सारा आपको लिखना है। और फिर आपको उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो सारा मेंशन होना चाहिए। कितने पीरियड उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, और उसका नाम और उनका जो है एड्रेस होना चाहिए। कि साइनॉप्सिस के बाद क्या करेंगे, साइनॉप्सिस बन गई है। अब ये लिखता है कि जैसे ही साइनॉप्सिस रेडी हो जाएगी तो आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए आप प्रपोजल डालेंगे, बायोडाटा लगाएंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाएंगे, और उसको कहाँ भेज देंगे, रीजनल सेंटर पे अपना सबमिट करा देंगे। जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसके एड्रेस पे सबमिट करा देंगे। दो तरीके से जमा करा सकते हैं, एक ऑनलाइन मोड से, एक ऑफलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड से दो तरीके हैं, एक तो साइनऑप्सिस को सबमिट कराने के लिए कोई भी आरसी अपना लिंक जनरेट कराए, या फिर अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कराती है। या दूसरा तरीका ये है कि आप ऑफलाइन जाकर के अपनी साइनऑप्सिस सबमिट कराएं और उसमें रिसीविंग ले लें कि मैंने अपनी साइनऑप्सिस को सबमिट कर दिया है। वो आपका जब भी अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा वो आपको कम्युनिकेट करके बता देंगे। ये मेल के थ्रू भेजते हैं तो मेल के थ्रू आपको मेल भी आ जाता है कई बार कि आपका साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया है। साइनॉप्सिस सबमिट होगी, वो उसका कोई डेट या क्राइटेरिया नहीं है।
जैसे ही आपने री रजिस्ट्रेशन कर दिया है थर्ड सेमेस्टर का, तब आप जो अपने असाइनमेंट्स की डेट है उनके साथ साथ आप अपनी साइनॉप्सिस को सबमिट करा सकते हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर कुछ डेट नहीं है। उसने कहा है कि द लर्नर कैन सबमिट हिज और हर साइनॉप्सिस थ्रू आउट द ईयर। ये देखने वाली बात है कि कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि कब साइनॉप्सिस की लास्ट डेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी अपने आरसी में जमा करा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है। ध्यान से देखिएगा। The project proposal may be submitted to the regional center after the registration of MMPP 001। जैसे आप MMPP 001 के लिए फीस सबमिट करेंगे, तब आप जो है या री रजिस्ट्रेशन करेंगे। री रजिस्ट्रेशन के बाद आप जैसे इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं साइनॉप्सिस को सबमिट कराने के लिए। वर्क एंड सबमिट इट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। चौथे सेमेस्टर की एक्सपायरी से पहले पहले अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको आई होप कि कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट्स के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।